और आप जो है कांग्रेस पार्टी में रहे लंबे वक्त तक, उसके बाद 2022 के चुनाव से पहले सपा गए, सपा से फिर वापस बसपा गए, बसपा से आपको निष्कासित किया गया, उसके पीछे का कारण बता पाएंगे? देखिए, मैंने बहन जी को कह दिया था कि बहन जी हमें गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 0 पर आउट होंगे, और गठबंधन में अगर हम चुनाव लड़ करके 30 सीट भी जीत जाते हैं तो उन 30 सीटों के बलबूते पर हम देश के अंदर बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में होंगे और हम आपको प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। बहन जी ने मेरी बात सुन करके जवाब नहीं दिया, मैं आ गया, अगले दिन मेरे पास निष्कासन का पत्र आ गया। उसके बाद फिर आपने जो है कांग्रेस में वापसी की। ये तो कांग्रेस के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बहुत बड़े दिल के लोग हैं, माफ करने वाले लोग हैं, हमारी गलती को उन्होंने माफ कर दिया, ये बहुत बड़े दिल की बात है। अच्छा मसूद साहब, पिछले चुनाव में अगर 2019 की बात करूं तो आपको 17% वोट मिले थे, और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो राघव लखनपाल को, और उसमें हार जीत में सिर्फ 2% का अंतर रहा था। इस बार किस तरीके से आप अपना वोट परसेंट बढ़ा रहे हैं? देखिए, इस बार मुझे सब वर्गों का सब जगह से भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस बार मुझे पता ही नहीं कि मैं 7 लाख के पार चला जाऊंगा, कि मैं 7.5 लाख मिल जाएंगे, 6.5 लाख मिल जाएंगे, मुझे पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि जहां जहां मेरा कभी जाना नहीं हुआ, जिन गाँव के अंदर कभी वोट नहीं मिला, उन गाँव में मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं लोग, और वोट देने की बात छोड़ के कार्यक्रम ले रहे हैं, तो वोट भी देंगे। ठीक है मसूद साहब, एक तीखा सा सवाल है, जनता की आवाज है, मेरा सवाल नहीं है। अभी जनवरी में मैं सहारनपुर में था, सहारनपुर में उस दौरान मेरी आपसे बात भी हुई थी, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया था आपसे बात करने का। तो उस वक्त मैंने सहारनपुर के मुसलमानों से बात की, तो वहां जो मैंने मुसलमानों से बात की उसमें तमाम मौलाना भी थे, मदरसों में भी मैं गया, अध्यापकों से भी बात की मैंने। तो उस वक्त जो है कहना था उन लोगों का, उस वक्त जनवरी की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा हूं, 2 महीने बीत चुके हैं उस बात को, तो वहां मुझे आपका प्रभाव बहुत ज्यादा जनता के बीच खासकर मुसलमानों में नहीं मिला। और अभी जब भाजपा का कार्यालय खोला गया मंगलोर में, वो आप ही के लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, वहां भी बीजेपी के झंडे तले बहुत सारे मुसलमान देखे गए, और जब उन मुसलमानों से बात की गई तो उनका कहना था कि इस बार परिवर्तन चाहते हैं वो लोग सहारनपुर की सीट पर। 4 जून को बात करेंगे। देखिए, बसपा कहीं नहीं है, बसपा को सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से भाजपा के दबाव में है और भाजपा के आगे नतमस्तक हो गई है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी चुनाव से 15 दिन पहले ही राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर बसपा ने भाजपा को वोट दिया। बहन जी ने जब भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के अंदर किसी बिल पर फंसी हो, चाहे 3 तलाक हो या कोई सा भी बिल हो, उन बिल पर फंसी हो, तो इन्होंने वोट बसपा ने भाजपा को देने का काम किया। तो जब ये भाजपा के साथ खुलकर ही खड़े हुए हैं तो भाजपा में और इनमें कोई फर्क थोड़ी ना है।